तो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नंबर 63 जेसीसी लेडी सुपरवाइजर का ऑफिशियल पेपर कोड डिस्कस करने वाला हूं। सारा क्वेश्चन उसका नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको मिल चुका है अलग अलग पार्ट में। अलग अलग पार्ट को विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज जो बचे हुए क्वेश्चन उसको डिस्कस करूंगा। बिफोर मूविंग फर्दर, जो पर्सन है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। इंस्टेंट आज क्लोज टेस्ट एक देखने को मिलेगा। तो कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो रहेगा, तो ज़्यादा नहीं रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चन आज है। तो लेट्स गेट अप पार्ट नंबर 63। वीडियो को लाइक देते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लें। प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड काफी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट अप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू हैव टू स्टडी द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। ओके, द बॉय गेव सम वेग्यू आंसर व्हिच द एग्जामिनर कुडंट अंडरस्टैंड, यानी कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी कुछ ऐसा आंसर दिया लड़का कि एग्जामिनर था उसको समझ ही नहीं पाया। भाई कैसा आंसर दे दिया। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया वेग्यू का, हेजी, डेफिनेट, डाउटफुल या अनसर्टेन। देखिए वेगू मतलब होता है ना अस्पष्ट, जिसको कि फिगर आउट करना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं वेग्यू आंसर, अस्पष्ट। इसके लिए क्या होगा, देखिए सारा ऑप्शन देखिए। हेजी मतलब क्या होता है, हेजी मतलब थोड़ा धुंधला टाइप का होता है जी, यानी कि आइडेंटिफाई जो ना हो सके। और अनसर्टेन मतलब वही होता है कि जो सर्टेन ना हो, पता ही नहीं चले इसके बारे में। और डाउटफुल मतलब भी उसी तरह का चीज होता है जो कि पता ही ना चले। तो इसका जो है ये सब सारा जो है सिनोनिम नजर आएगा। तो डेफिनेट जो है इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। ओके, या जेसीसी का लेटेस्ट सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ था। देख लीजिएगा सारा वर्ड का जो है उसको मेंशन किया हुआ है। नोट क्लियर, हेजी, अनसर्टेन, एम्बिगुअस और डाउटफुल। एम्बिगुअस वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है अस्पष्ट। नोट क्लियर। वेग्यू वर्ड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, एसएससी में कितनी बार रिपीट हुआ है। डेफिनेट, सर्टेन, क्लियर, नीट एंड क्लीन, ये जो होता है इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि डेफिनेट का सिनोनिम हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है OBVIOUS। मैं भी बार बार बोलता हूं ओबियसली। ओके, तो ये जो है वर्ड काफी यूज होता है। ओबियस मतलब ये होता है क्लियर, इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम बताना है। अ वेल नर्चर चाइल्ड इज इनरिच्ड विथ अ गुड कैरेक्टर, यानी कि उसको अच्छा से क्या किया गया, अच्छा जो वेल नर्चर चाइल्ड जो होता है, जिसको अच्छा से पालन पोषण हुआ है, इनरिच्ड विथ अ गुड कैरेक्टर, यानी कि उसमें अच्छा जो है कूट कूट कर भरा रहता है अच्छा कैरेक्टर। ओके, तो ये जो इनरिच्ड है उसका सिनोनिम बताना है। डिप्राइव्ड, रिड्यूस, रॉब्ड या फिर इंडोर्ड। देखिए इसका मतलब होता है इनरिच मतलब कोई चीज से संपन्न भरा हुआ, तो उसको इंडोर्ड सही बढ़ जाएगा। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन आया है ना भाई साहब, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनरिच्ड विथ या फिर इंडोर्ड विथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है कि जो है इंडोर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, इसके साथ फिलर या फिर हो सकता है आपको फिगर आउट करने के लिए दे दें एरर में कि बताइए किस पार्ट में रहते। इसके साथ प्रीपोजिशन विथ आता है, इसको भी माइंड में बैठा लीजिएगा। ओके, सारा वर्ड को देखेंगे यहाँ पे। इनरिच का मतलब क्या होता है, इंडो करना, कोई चीज प्रदान करना, देना, इंप्रूव करना, इनहैंस करना या फिर ऑगमेंट करना। ऑगमेंट मतलब वृद्धि होता है, ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। रॉड मतलब होता है रिड्यूस और डिप्राइव्ड। यहाँ जो वर्ड था रॉड, इसका सब सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस और डिप्राइव्ड, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इनरिच का यह एक्चुअली में एंटोनिम हो जाएगा ना, रिड्यूस या डिप्राइव। यानी इंडोर मतलब क्या होता है, कोई चीज को देना, प्रदान करना, तो उसका क्या होगा, कोई चीज छीन लेना, कम कर देना, उसको वंचित कर देना, डिप्राइव कर देना। ओके, देन आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रीड द सेंटेंस केयरफुली। द हेडमास्टर स्पोक टू द नॉटी स्टूडेंट इन अ वेरी स्टर्न वॉइस, यानी कि जो हेडमास्टर थे वह बात किए किस नॉटी स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे नॉटी क्या है जरा बताइए, देखते हैं क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है बताइए जरा। नॉटी कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा जस्ट आफ्टर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। तो स्टर्न मतलब क्या होता है, जो हेडमास्टर थे, जो नॉटी स्टूडेंट था, उसके साथ स्टर्न वॉइस में बात की। ग्रीम, रिजिड, लेनियंट या हार्श, ध्यान रखिएगा एंटोनिम पूछा है। देखिए स्टर्न मतलब होता है ना कर्कश आवाज में। टीचर देखते हैं अगर बदमाशी करके जाइएगा भाई तो प्यार से थोड़ी ना बात करेंगे। घर में बदमाशी करके आइएगा थोड़ी ना सब बोलेंगे हाँ बेटा चलिए शाबाश बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे पिटाई होने वाला है, सब आपको ना तिरछे नजर से देख के बात करेगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो स्टर्न मतलब होता है तीखे स्वर में बात करना। ग्रीम, रिजिड, लेनियंट या फिर हार्श, सब जो वर्ड है ना वह सब का मतलब होता है एक तरह का हार्सी टाइप का। लेनियंट मतलब उदार होता है, उदार मतलब प्रेम से बात करना। तो प्रेम से तो बात यहाँ पे किया नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम करके नहीं आए हैं, नॉटी स्टूडेंट थे हैं आप, तो अच्छा से बात कोई नहीं करेगा। लेनियंट इसका सही चला जाएगा। सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लिया जाए। स्टर्न मतलब होता है ग्रीम, वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिजिड या फिर एक तरह का हार्श बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं कि एकदम पूरा रिजिड है, ढीठ टाइप का इंसान। लेनियंट मतलब उदार होता है, शॉर्ट बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, क्लीमेंट या क्लीमेंट है, एटली, क्लीमेंटली, मॉडरेट बोल सकते हैं। ये सब इसके हो जाएंगे एंटोनिम। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा जो स्टर्न वर्ड। बाकी नाउटी वर्ड को देख लीजिए यहाँ से। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट जो है एक नाउन है।
नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडजेक्टिव, तो नॉट ही एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। इससे भी ना आपको पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे जीएसएस के एग्जाम में। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं कोशिश करूँगा जो पेड कोर्स है उसमें मैं तो सारा टॉपिक धीरे धीरे कवर कर ही रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच मैं एक अलग लेक्चर उसमें लेने वाला हूँ। ओके, बाकी तो ऐसे यहाँ प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग भी इन्वेस्ट कीजिए, सब चीज़ फ्री में मत लीजिए, नहीं तो मेरा क्या होगा आप सोचिए। 399 प्राइस है, उसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। पीपल डू नॉट मिमिक देयर आइडल्स बट एडोर देम। आइडल्स मतलब क्या होता है, उनका मिमिक नहीं करते हैं, जो उनका आइडल्स होता है उनको एडोर करते हैं, मिमिक उनका नहीं करते हैं। प्रेस, मोक, जोक या रिडिकुल। मिमिक मतलब क्या होता है, मिमिक्री समझते हैं, मिमिक्री मतलब है दूसरे का नकल करना, तो नकल करना, मजाक उड़ाना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसका एंटोनिम पूछा है, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेज करना। प्रेज करना मतलब प्रशंसा करना। तो मिमिक मतलब होता है मोक करना, मजाक उड़ाना, जोक करना, रेडिकुल मतलब हास्यप्रद जैसा बात करना। ओके, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, तो फ्रेज इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मिमिक मतलब लिखा हुआ है, जोक, मोक, रेडिक्यूल, ये सब इसके सिनोनिम है मिमिक का। प्रेज, एडोर, लव, वर्शिप या रिवर। रिवर भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। रिवर मतलब किसी को मान सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, एडोर करना, वर्शिप करना। क्लियर, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो आइडल मतलब मिमिक मतलब याद रखिए कम। आइडल्स मतलब एक तरह का गॉड होता है। ओके, मूर्ति पूजा तो आप लोग देखे होंगे। आई वॉज डैश टू सी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज ऑफ पैटर्न। फैसिनेट, फैसिनेटिंग, फैसिनेटेड या फिर फैसिनेशन। देखिए ये सेंटेंस एक्चुअली में ना पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा, तो आई वॉज फैसिनेट नहीं होगा, आई वॉज फैसिनेटेड हो जाएगा, सही वर्ड चला जाएगा थोड़ा सा फैसिनेटेड। ये जो ऐसे आपको सिंपल पास्ट देखने को मिलेगा ना, यानी कि पास्ट डेफिनेट का पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा। तो आई वॉज फैसिनेटेड टू सी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज ऑफ पैटर्न ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आंसर सी होगा। इससे ज़्यादा टाइम पास करने का मतलब नहीं बनता है। द ओल्ड मैन वॉज एडवाइज्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एडवाइस, और ये वर्ड है एडवाइस, सोचते रहिए, आंसर देता हूँ आफ्टर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। द ओल्ड मैन वॉज एडवाइज्ड बाय हिज फ्रेंड्स टू रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स। अब देखिए, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, टू वर्क अ लिटिल मोर, टू स्लीप अलॉट या फिर टू ज्वाइन सम न्यू वर्क। देखिए टू रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है ना टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं उससे मतलब कोई पर्सन चाह रहा है कि आप जो है रिटायर कर जाए, आराम से रिलैक्स करें अपने लाइफ में, ज़्यादा कुछ भाग दौड़ की जिंदगी न जिए, तो उस केस में ये जो इडियम है उसका यूज किया जाता है टू रेस्ट ऑन हिज लॉरियल्स। या हिज यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, ओल्ड मैन के बारे में बात किया जाता है, पर्सन था तो यहाँ पे हिज लगा गया। इस तरह से पॉसेसिव भी आप लोगों को यूज देखने को मिल जाएगा इडियम में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। अंडरस्टैंड कर सकते हैं, द ओल्ड मैन वाज एडवाइज्ड बाय हिज फ्रेंड्स टू रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स, यानी कि उसके जो फ्रेंड थे, जो ओल्ड मैन था उनके जो फ्रेंड थे वो एडवाइस किए कि भाई आप जो है आप रेस्ट कीजिए और लॉरेल्स पे, कहने का मतलब रिटायर कर जाइए, आप जो एक्टिव लाइफ है उससे। ओके, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। तो ये एडवाइस एक तरह का यहाँ पे वर्ब है और ये एडवाइस एक तरह का नाउन है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एडवाइस मतलब ये क्या होता है, एडवाइस मतलब यह सलाह होता है, जबकि एक स्पेलिंग एडवाइसेस आता है, तो ये इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इसका प्लूरल है, ये एक अलग टाइप का वर्ड है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचनाएं, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्फॉर्मेशन भी एक सिंगुलर वर्ड है, इसको आप लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फिल करना है करेक्ट वर्ब से, श्री डैश एट द बस स्टॉप ओवर एन आवर। अभी क्वेश्चन को बताइए, हैज वेटेड, हैज, भाई क्या किया है इसको यहाँ पे ऑप्शन कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको हैव वेटेड कर देते हैं एक ऑप्शन को। ओके, एक ऑप्शन को हैव वेटेड कर देते हैं। अब इसको बताइए, हैज वेटेड, हैव वेटेड, वाज वेटिंग या फिर हैज बीन वेटिंग। तो मैं आपसे साफ बताया था, ध्यान समझिएगा, श्री डैश एट द बस स्टॉप फॉर एन आवर, यहाँ पे फॉर लगा हुआ है ना, तो फॉर किसके लिए यूज होता है, फॉर जो होता है से पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो ओवर एन आवर मतलब 1 घंटा से ज़्यादा समय से इंतजार कर रहा था। तो मैं आपको बताया था कि द सेंटेंस या फिर द एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जो आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके बारे में, तभी वह कंटिन्यू हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है, यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या बोलता है कि हम जो है से भाई हैज लेंगे, हैव लेंगे, मेरे साथ बिन भी चाहिए, उसके साथ बिफोर दे दीजिए, मैं प्रसन्न हूँ, तो यही बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पीपीसी, तो ये रूल होता है, तो ध्यान रखिएगा। पास्ट हुआ था, श्री जो थी, ओके नाम कुछ भी हो सकता है, श्री के बाद पता नहीं क्या है, तो श्री जो है वह बस स्टॉप पर 1 घंटा से ज़्यादा से इंतजार कर रही है, यानी कि हैज बीन वेटिंग लगेगा।
अगर ऑप्शन में हैव रहता तो भी आप नहीं लगाते, क्योंकि श्री क्या है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब जो है सिंगुलर आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी हो चाहे मेन वर्ब भी हो। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भरिए जरा। ऑफ ऑल द मैन ही इज द डैश, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, मोर स्ट्रोंगर या फिर स्ट्रोंग। इसको तो मैं काट दूंगा, क्यों काटूंगा, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पर। ओके, ज़्यादा मतलब इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रोंगर खुद एक कंपेरेटिव है, इसके साथ मोर क्यों लगा रहे हैं भाई, खुद से आत्महत्या क्यों करवा रहे हैं। ऑफ ऑल द मेन, अब देखिएगा, ही इज द क्या, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट या फिर स्ट्रोंग। अब सब में से बात कर रहे हैं, जैसे 2% के बारे में बात नहीं है कि आप तुलना कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसको भी काटिए चुपचाप। सब मैन में से क्या होगा, वह जो है स्ट्रोंग नहीं, स्ट्रोंगेस्ट है, यानी कि सबसे मजबूत है, दारा सिंह। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड, द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड आर डैश सीरियस एंड डैश केयरफुल अबाउट देयर एग्जाम्स, नाइदर और, बोथ, एल्सो, बोथ एंड, नीदर या फिर नॉट। क्या लगता है, कोरिलेटिव कंजक्शन याद है या फिर भूल चुके हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग से वर्डनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कोरिलेटिव कंजक्शन जो कि एक ही तरह के सेंटेंस को या फिर बोल सकते हैं फ्रेज को या फिर एक तरह बोल सकते हैं क्लाउज को जोड़ते हैं, उनको बोला जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। क्या होता है यहाँ पे, क्या लगना चाहिए, नाइदर और, ये तो कट गया, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। ओके, बोथ के साथ एल्सो नहीं आता है, नोट ओनली बट एल्सो आता है, ऐसा कुछ। बोथ के साथ एंड आ सकता है ना, ये लग जाएगा। तो इसको मैंने निकालिए, द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड, ध्यान दीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे द स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है ना। जो सब्जेक्ट वर्ड होता है वह प्रीपोजिशन होता है, उसके पहले होता है सब्जेक्ट वर्ड, और इसी के अकॉर्डिंग जो होता है सब वर्ब आता है। ये सब कुछ पॉइंट ध्यान रखें। हाँ, तो आर डैश, डैश मतलब यहाँ पे डाल दिया बोथ, तो बोथ यहाँ पे डालिए। द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड आर बोथ सीरियस एंड, यहाँ पे एंड आएगा, केयरफुल अबाउट देयर एग्जाम, एग्जाम को लेकर उन लोग क्या है, दोनों है, सीरियस भी हैं और केयरफुल भी हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम होता नहीं है तो ज़्यादा टेंशन रहता है स्टूडेंट ऑफ झारखंड को। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, तो बताना भूल गया, यहाँ से 1 to 8 जो क्वेश्चन था वही तक लेडी सुपरवाइजर क्वेश्चन में आया हुआ था। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा पैसेज, जो कि क्लोज टेस्ट वाला पैसेज है। इनइक्विटी का सिनोनिम क्या होगा, इनजस्टिस, सॉलिट्यूड, अनस्टेबल या फिर सीवियर। आंसर तो इसका साफ साफ लग रहा है कि इनइक्विटी मतलब किसी तरह से अन्याय किया गया है, इनजस्टिस हुआ। ओके, आंसर इसका ए हो जाएगा। सारे वर्ड्स का देखिए यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन भी है और इसके साथ वर्ड्स भी दिया हुआ है। काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहता है, ज़्यादा तो कुछ मांगता नहीं हूँ और मांगूंगा तो थोड़ी ना आप देने वाले हैं। चलिए, तो इतना तो कम से कम दे दीजिए, उतना ही मांगता हूँ जितना आप लोग कर सकते हैं, वैसे भी ज़्यादा मुझे कुछ मतलब चाहत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से देख लीजिएगा इसको। और हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसलिए डालता हूँ कि मैं देखिए स्लाइड को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। ये जो है यहाँ पे भी काम चल जाएगा। एक तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ इस तरह से। ओके, और जब एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करने के बारे आता है तब जाकर जो है मैं इसको लाता हूँ, तो यहाँ से काम चल जाता है। तो दूसरा जो है स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में इसको डालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ओके, तो इनइक्विटी का मतलब होता है इनजस्टिस, अन्याय, इलीगल बोल सकते हैं, अनफेयरनेस बोल सकते हैं या फिर बायस्डनेस बोल सकते हैं। ओके, बायसनेस, इसको ध्यान रखें। सॉलिट्यूड मतलब सारे वर्ड्स रखेंगे, इसका मतलब होता है एकांत, सेक्लूजन होता है, आइसोलेशन होता है, लोनलीनेस। अनस्टेबल मतलब डिसकंटिन्यूड या फिर अनस्टेडी, जो कि अब अनस्टेबल है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीवियर मतलब होता है डायर, ये तो गंभीर होता है ना सीवियर मतलब। एक्यूट बोल सकते हैं, क्रिटिकल और ड्रास्टिक। ये ड्रास्टिक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके ना, तो आप लोग ड्रास्टिक चेंज लाइफ में लाना चाहते हैं तो ड्रास्टिक वर्क भी करना पड़ेगा। ये होता है ड्रास्टिक मतलब सीवियर। आंसर इसका ए हो गया। क्या पूछा था, सिनोनिम पूछा था। तो इनइक्विटी मतलब अन्याय, असंगत टाइप का चीज। फिल करना है करेक्ट वर्ब से। दे एलोंग विद देयर स्कूलमेट्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। दे एलोंग विद देयर स्कूलमेट्स डैश फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जब कोई चीज हुआ, मतलब रेनिंग हो रहा था, तब उन लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे जब ऐसे बारिश शुरू हुई थी। प्ले, आर प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग या फिर वेयर प्लेइंग। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर प्लेइंग लगेगा। क्यों, दे यहाँ पास्ट का रेफरेंस है, देख लीजिएगा। तो प्रेजेंट में तो आप लोग ऐसे डाल नहीं सकते हैं। तो दे एलोंग विद देयर स्कूलमेट्स, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। और यहाँ पे देयर स्कूलमेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर नहीं आया है या दे क्या आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ड एलोंग विथ है, डिस्कस किया था, ये सब पैरेंथेटिकल वर्ड्स है। विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, हेल्ड बाय, अकम्पनीड बाय, उसके बाद एज वेल ए था। ये सब वर्ड्स अगर देखने को मिल जाता है तो वर्ब हमेशा जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा
मिस्टेक करके दे देंगे इसमें। तो यहाँ पे वेयर आना चाहिए, वाज नहीं लगेगा ऑप्शन में, तो ऐसे है नहीं, बट रहता भी तो उसको चूज नहीं किया जाता। ओके, ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे एलोंग विथ लगा था। इसके बाद जो है हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के कोडिंग ही जो है आपको लेना है। फिल करना है नेक्स्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। द रॉबर्स डैश बिहाइंड द वॉल एंड वेयर नोट बी कॉट। इज हाइडिंग, हाइड्स, हाइड या फिर हिड। देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका HID, हिड। क्यों ऐसा हो गया, हमें ध्यान समझिएगा। द रोबर्स जो चोर उचक्के लोग थे वो क्या किए, छिप गए थे। तो यहाँ पे हाइड का ना ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड होता है इसका होता है HID, हाइड। हिड होता है और फिर हिडन होता है। तो एक्चुअली में ये इसका V1, V2 एंड V3 फॉर्म होता है रेस्पेक्टिवली, समझ गए। तो इसको ध्यान रखिएगा, HID में HID ही होता है, लास्ट में ई नहीं लगता है, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका कि V1 में भी, V2 में भी और V3 में भी फॉर्म सेम रहता है। तो ये सब वर्ड को आपको ध्यान रखना होता है। इंग्लिश एक दिन में ठीक नहीं होने वाला भाई, अलॉट ऑफ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसीलिए देखिएगा कि व्यू ज़्यादा वीडियो पे नहीं जाता है, बट जो लोग भी 100-150 कंटिन्यू है तो मैं उनके लिए यह वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रैक्टिस होता है ना वो आपको हमेशा ही रखना रहता है। जिस दिन प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा समझिए कि उस दिन से आप लोग भूलना शुरू कर दीजिएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कभी उसको छोड़िए मत, जब तक कि आप लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते हैं। और उसके बाद भी अगर मेंटेन रखना होता है उस चीज़ को, तो भी आपको प्रैक्टिस का आवश्यकता होगा। 10th क्लास किसको उसको याद है, सबको याद है। मैं तो पढ़ाता हूँ तो सब मुझे सारा याद रहता है। तो ये जो है सबको याद रहता है। सब जो है साइंस देखिएगा, जितना भी आप लोग पढ़े होंगे जनरली, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे सब भूल गए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। मेरा तो सब पढ़ाने का काम चलता रहता है, तो मेरा लगभग याद रहता है। तो आंसर इसका डी हो गया। समझ रहे बात को ना। देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट डिसकंटिन्यू है फिलहाल, इसीलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। अब झारखंड का थोड़ा सिचुएशन खराब है, बट एग्जाम तो होगा ही। अब आज हो या फिर कल हो, या फिर हो सकता है 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो, एग्जाम तो होने वाला है। बट उसके लिए तो उन्हीं का होने वाला है जो कि कंटिन्यू लगे रहेंगे। चलिए, द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू फ्रेंड्स इज नन अदर देन द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द स्कूल। चलिए, तो कॉमन समस्या है, समझ में आ गया होगा। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका जो है यह इडियम का मतलब बताना है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउज ऑफ डिस्प्यूट एंड एनिमिटी, काउज ऑफ लव एंड फेवर और नन ऑफ दिस। देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब समझिए कि 2 कुत्ते हैं, ओके, उनके मतलब मुंह में बोन है, एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि विवाद की जड़। तो विवाद की जड़ क्या था, वह हड्डी। अब यहाँ पे क्या था, वह लड़की, जो कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी, वही जो थी, से दोनों के बीच में लड़ाई का कारण था। ठीक है, यह कारण थी। चलिए, आंसर इसका बोन ऑफ कंटेंशन हो जाएगा काउज ऑफ डिस्प्यूट एंड एनिमिटी। ओके, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एक इडियम है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन इन डिफरेंट सेंटेंस। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन का मतलब क्या होगा, पुट द बीज इन लाइन। बी को बोल रहे हैं कि भाई लाइन में रहो। लुक फॉर प्रीवियस, ये क्या होता है वर्ड, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करूंगा। स्टैंड इन अ, इसको क्या पढ़ते हैं, मुझे पढ़ने नहीं आता, जरा कमेंट से बताइए, जरा देखते हैं, बताइए इसको क्या पढ़ते हैं। QUE लिखा हुआ है, QUE पढ़े हैं पहले तो मैं इसका ऐसा ही पढ़ता था। गो स्ट्रेट टू, क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, इसका मतलब होता है स्टैंड इन अ क्यू। इसको सिर्फ और सिर्फ क्यू ही प्रोनाउंस किया जाता है, क्या, ओनली क्यू। क्लियर है ना। चलिए, तो इसको अब QUE मत पढ़िएगा, बहुत लोग इसको कोटेंट पढ़ते हैं, उसको कोसेंट पढ़ा जाता है, QUOTIENT। स्पेलिंग भी याद रखिएगा भाई, कोई गारंटी नहीं है कब आपको कहाँ पूछ देगा ना, QUOTIENT। ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपका जो होता है ना जनरल कंपटीशन, बहुत ही बेसिक चीज़ भी कभी कभी पूछ देता है। ओके, चलिए, आंसर इसका सी हो गया, स्टैंड इन अ क्यू। इसको क्यू ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो यानी कि कोई लाइन में खड़ा हो जाना, उसको बोला जाता है मेकअप बी लाइन, यानी कि बी लाइन बना लो भाई। यानी कि बीज कैसे रहते हैं, जैसे ऐसे रहते हैं, तो उनको बी लाइन बोला जाता है। ऐसे तो बी नहीं, ऐसे चीटी का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो बी लाइन बनाने का मतलब होता है क्यू में खड़ा हो जाना, लाइन में खड़ा हो जाना। क्यू मतलब यही लाइन होता है। और कुछ मैं यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा। लुक फॉर जो वर्ड है ना, एक अपने आप में एक फ्रीजल वर्ब है। लुक फॉर मतलब होता है स्क्राउजिंग फॉर, लुक फॉर, या इसका मतलब होता है स्क्राउजिंग फॉर। स्क्राउजिंग फॉर मतलब होता है कोई चीज़ को सर्च करना, इसको ध्यान रखिएगा ना, ACRCH। तो कोई चीज़ को सर्च करने के लिए लुक फॉर यूज किया जाता है। फ्रीबीज मतलब क्या होता है, फ्रीबीज जो होता है इसका मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ का डिमांड, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप कोई चीज़ मांगते हैं ना, उसको फ्रीबीज बोला जाता है। ओके, यानी कि कोई चीज़ फ्री मिल गया तो उसको बोलते हैं दिस इज माई फ्री पेस, यानी कि हमको फ्रीबीज मिल चुका है। अब आंसर इसका
सी हो गया, देख लीजिएगा, स्टैंड इन अ क्यू। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जरा। मिलियन, मिलियन है, मिलियनर है, उसके बाद मिलीपेड है और फिर मिलेनियम है। सब वर्ड सही है, यहाँ पे वर्ड जो गलत है वह मिलेनियम है। क्यों गलत है? MILLENNIU में होना चाहिए, यानी कि एक एन यहाँ पे मिस था ना, तो इसीलिए वर्ड यह गलत हो गया। ये होता है मिलेनियम। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिलियन में इसको क्या होता है? बिलियन और ये सब क्या होता है? मिलियन में तो 10 लाख होता है। मिलियन को ना 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बिलियन बन जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ट्रिलियन बन जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्वार्टरलियन बन जाएगा। ओके, ये सब कुछ होता है, पता होना चाहिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है एंटीना, प्रोटीन, सेक्रेटेरिएट या फिर फिलीपींस। फिलीपींस आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों ने नहीं बताया था, तो अब आंसर मिल चुका है। फिलीपींस में देखिए यहाँ पे सिंगल एल होता है और यहाँ पे डबल पी होता है। एंड सर जो इसका होगा ए होगा। एंटीना का स्पेलिंग गलत है। एंटीना में ANT, उसके बाद ENN होता है ना एंटीना, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट में डबल एन होता है एंटीना का। प्रोटीन का स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आजकल देख रहा हूँ, तो मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ ना, एक जगह से नहीं बनाता हूँ, बहुत जगह से बनाता हूँ। तो अलग अलग टेस्ट सीरीज हो, वहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा ले जाते हैं। तो मैं देख रहा था प्रोटीन का ही साथ क्वेश्चन बनाया गया था वहाँ से, प्रोटीन का। तो स्पेलिंग वहाँ पे ऐसे लिखे थे, ऐसे करके क्वेश्चन बनाया गया था। ओके, तो पता नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो प्रोटीन भी लेते रहिए, आराम से दाल खाते रहिए। तो सेक्रेटेरिएट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो आप लोग सेक्रेटेरिएट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सेक्रेटेरिएट का स्पेलिंग पता होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट में यहाँ पे ए, दोनों जगह लास्ट में ए होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेक्रेटेरिएट और यहाँ पे ई होता है, 2 जगह ई और उसके बाद 2 जगह ए, तो ई और ए का पैटर्न होता है सेक्रेटेरिएट। ओके ना। कमांडेंट और सुपरिटेंडेंट का स्पेलिंग मुझे चाहिए। कॉन्डोक्स में मैं देखना चाहता हूँ कमांडेंट और सुपरिटेंडेंट का करेक्ट स्पेलिंग। लिखिए जरा, पहले बता चुका हूँ। चूज द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्वेश्चन मैं खुद से बना दिया गया। मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन खुद ही से फ्रेम कर देता हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं खुद ही से बना दिया हूँ। अपने आप में एक अलग तरह क्वेश्चन है, बस कुछ जानकारी देना है यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ पे ना कोई सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। जो यहाँ पे सेंटेंस है उसमें उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। सम पीपल बोर्न ग्रेट, ओके, सम बिकम ग्रेट एंड सम आर इम्पोज्ड ग्रेटनेस ऑन देम। किसमें जो है से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पता चल रहा है? पता कीजिए जरा। सम पीपल बोर्न या फिर सम बिकम ग्रेट, सम आर इम्पोज्ड ग्रेटनेस ऑन देम, किसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इरर बोल दिया क्या? जी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है से पता करना है। यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा। ग्रेटनेस जो वर्ड है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दें कि ये जो है किस तरह का नाउन है। तो नाउन टोटल 5 प्रकार होता है और क्वेश्चन आपको छांटने के लिए देता है कि कौन मटेरियल नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ज़्यादा चांस रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही छांटने के लिए देते हैं। ओके, तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप लोग वर्ब से भी बना देते हैं, एडजेक्टिव से भी बना देते हैं। जैसे ये जो ग्रेटनेस है वह यहाँ पे ग्रेट एडजेक्टिव है ऑब्वियस एक्चुअली में, इससे जो है ग्रेटनेस बना दिया गया है, तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो ग्रेटनेस मतलब होता है महानता, तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो आंसर इसका डी होगा। तो इसी वाले पार्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो इसको चूज करना था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है फ्यूचर में बना दे यह लेक्चर देखने के बाद। अब देखिए यहाँ से आ जाता है आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ताकि पैसेज का जो रेफरेंस है आपको माइंड में छप जाना चाहिए कि हाँ क्या बोल रहा है, उसके बाद इसको भरेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक बार रीड कर लिया जाए। ओके, यहाँ से पर्सन है जो आपको याद है ना, शुरू में जो मैं इमेज दिखाया था वह आपका मीराबाई चानू का था। तो मीराबाई चानू हो या फिर मैरी कॉम हो, एम से याद रखेगा, दोनों पर्सनालिटी मैरी कॉम से हैं। तो एम, ओके ना, एम। चलिए तो रीड कर लीजिए। मीराबाई चानू, इंडियन वेट लिफ्टर हु रिसेंटली सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 119 kg इन अप्रैल 2021, यानी कि अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड या कायम की है 119 kg उठाकर। वेट लिफ्टर है, ऑब्वियस बात है, तीन लोग काम होता है कि जो है वेट उठाते हैं। हैज़ इम्प्रूव्ड हर डैश बेस टू अ टोटल 205 kg, यानी कि पहले कुछ था उनका, कुछ था मतलब कितना कुछ था, तो उसको इम्प्रूव करके 2005 kg जो है अब ले आए हैं। सी हैज़ इम्प्रूव्ड दैट, सी हैज़, यहाँ पे गलत हो गया, सी हैज़ इम्प्रूव्ड दैट सी इज स्ट्रोंगर डैश मेंटली एंड फिजिकली, यहाँ पे क्या लगना चाहिए उसके बाद, यानी कि फिजिकली मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। चानू डिड नॉट क्रम्बल डैश प्रेशर, ओके, यानी कि प्रेशर जब आता है तो क्या नहीं होते हैं, क्रम्बल मतलब थोड़ा लड़खड़ाना, या फिर बोल सकते हैं कि हताश निराश हो जाना। ऐसे क्रम्बल मतलब क्या होता है, टूटकर बिखर जाना,
लेकिन जब प्लेयर कोई मैदान में क्रम्बल हो रहा है, इसका मतलब उसका हताश या निराश हो जाना, उस केस में इसका क्रम्बल यूज होगा। एक वर्ड का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पे जो यूज है जो प्लेयर के सेंस में वह है यहाँ पे लड़खड़ा जाना एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर जो हताश निराश हो जाते हैं उसको क्रम्बल होना बोलते हैं हम। सी इज नाउ ऑफ कॉन्फिडेंस एज सी नाउ कम्स विद इन द डैश टू टेक द मेडल्स इन द ओलंपिक। तो अब इतना कर चुके हैं तो कॉन्फिडेंस आ गया है। एक मंजिल आप चढ़ जाते हैं, एक सीढ़ी, तो आप लोग को जैसे अगला सीढ़ी दिख जाता है, तो इस तरह से ही चढ़ना है आपको। पहले यहाँ से यहाँ जंप कीजिए, यहाँ से यहाँ जंप कीजिए, सीधे यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश कीजिएगा ना, थोड़ा सा टफ लगेगा। टफ क्या लगेगा, होगा ही नहीं, ऐसे कोई चढ़ा ही नहीं आज तक। ओके ना, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। वो फेलियर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मंजिल का आनंद ही नहीं आएगा। तो चढ़ना आपको इसी तरह से पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, फिल करते हैं फिल इन द ब्लैंक में। तो एनी, द, एन या फिर वन लगा है, तो बहुत लोग इंडियन को देखकर लगा देंगे एन, तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पे द लगेगा। किसी एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, तो उसके अगर बात करते हैं, कोई पार्टिकुलर पर्सन है, किसी एक कंट्री से या फिर कोई राष्ट्र से बिलोंग करता है, तो वहाँ पार्टिकल द लगता है। मीराबाई चानू द इंडियन वेट लिफ्टर, कहाँ के हैं, वेट लिफ्टर है इंडियन। तो कोई पर्सन को किसी जो बिलोंग करता है किसी राष्ट्र से, उसको डिनोट करने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ओके ना, तो मीराबाई चानू द इंडियन वेट लिफ्टर, हम बता रहे हैं कि कौन वेट लिफ्टर है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इन द ही वर्ड यहाँ पे जाएगा। ओके ना, वंस अगेन अगर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वह कोई पार्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे आर्टिकल उनके पहले द लगेगा। ओके, जो इंडियन वर्ड है या फिर कोई कंट्री होगा। सेकेंड देखिए, फिल इन द ब्लैंक में 2 है यहाँ पे, हैज इम्प्रूव्ड हर डैश पर्सनल, सब्जेक्टिव, प्राइवेट एंड पब्लिक। क्या लगना चाहिए, अपना ही बेस्ट स्कोर को ना क्या कहती वह जो है इम्प्रूव्ड हर बेस्ट स्कोर, ये हर पर्सनल ही बेस्ट लगेगा यहाँ पे, यानी कि खुद का अपना, क्योंकि हर वर्ड यूज किया है तो यहाँ की अपना ही जो स्कोर था उसको इम्प्रूव की थी। तो हर पर्सनल बेस्ट हुआ टोटल 205 kg, यानी कि पहले जितना था 119 kg था यहाँ पे, तो उसका ही खुद का ही जो इम्प्रूव की, तो यहाँ पे पर्सनल ही लगना चाहिए। पर्सनल खुद के बारे में बात किया जाता है, सब्जेक्टिव, प्राइवेट और पब्लिक तो ऐसा होगा नहीं, प्राइवेट तो ऐसे दूसरा यूज होगा वर्ड, तो सही वर्ड यही जाएगा ना, पर्सनल वर्ड ही जाएगा। उसके बाद आता है सी हैज इम्प्रूव्ड, यहाँ पे गलत हो गया था, बताया था, डी लगेगा। सी हैज इम्प्रूव्ड, सी हैज प्रूव्ड दैट सी इज स्ट्रोंगर, क्या लगेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो अभी बताया था आपको, याद है, बोथ एक को रिलेटिव कंजक्शन होता है, तो बोथ के साथ एंड लगता है। देखिए किस तरह से यूज किया रहता है। तो आप लोग सोचिएगा ना कि यहाँ से ऐसे ही लगा हुआ है, देखिए ग्रामर का सेक्शन यहाँ पे आ गया आपका, तो अगर पता नहीं रहेगा कोरिलेटिव कंजक्शन, तो स्ट्रोंगर है बोथ मेंटली एंड फिजिकली, समझ रहे हैं। तो इस तरह से यूज किया जाता है। तो एंड लगा हुआ था जिसके पहले बोथ ही आएगा, बोथ और एंड कोरिलेटिव कंजक्शन यूज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, आइदर और नाइदर नॉर यूज होता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका ए हो जाएगा, बोथ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक 4 है, ज़्यादा टफ नहीं है वैसे। चानू, हाँ, चानू डिडंट या फिर डिड नॉट पढ़िए, क्रम्बल डैश प्रेशर, अंडर प्रेशर लगेगा, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, अंडर प्रेशर लगेगा ना। मान लेते हैं कोई गेम में है, अंडर प्रेशर एक फ्रेज की तरह यूज होता है कि अंडर प्रेशर मतलब धोनी का देखे हैं खेल, तो अंडर प्रेशर जो होता है गेम में जितना भी मतलब प्रेशर जो होता है, यानी कि चारों तरफ से बोल सकते हैं कि एक तरह का जो गेम का बर्डन होता है उसको बोला जाता है अंडर प्रेशर। ओके, तो अंडर प्रेशर कोई भी काम में ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाएगा आपको तो आप अंडर प्रेशर भी करने लगेंगे, तो कोई चीज़ का बर्डन को ही अंडर प्रेशर किया जाता है। तो अंडर प्रेशर एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है, तो सही वर्ड अंडर ही जाएगा ना, ये सब समझ में आना चाहिए, अंडर प्रेशर ही वर्ड यूज होता है। सी इज नाउ ऑफ कॉन्फिडेंस एज सी कम्स विथ द, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे विद इन द डैश टू, विद इन लिखा हुआ था, सॉरी आज कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, विद इन द डैश टू टेक द मेडल्स इन द ओलंपिक, तो ओलंपिक में अब जो है मेडल जीतने के बारे में बात किया जा रहा था इनका। ओके ना, चलिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात किया जा रहा था, और यहाँ अप्रैल के बारे में आता है, तो टोक्यो ओलंपिक बाद ही में हुआ था। ओके, हुआ तो 2021 में, बट जो नाम था उसका 2020 ही रखा गया ना, कोविड-19 के चलते नहीं हुआ था, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रेंज लगेगा सही वर्ड, क्यों, क्योंकि अब विद इन द रेंज में आ रहा है। आप मान लेते हैं कि कोई चीज़ के जीतना है आपको, तो उसका तो रेंज होगा ना, आप कुछ काम कीजिएगा तभी तो रेंज को पकड़ पाइएगा, नहीं तो अगर आप लोग कुछ काम करेंगे ही नहीं, वर्क करेंगे नहीं, तो क्या आप लोग रेंज में रहिएगा, कंपटीशन में रहिएगा, नहीं। तो इतना सारा काम कर ले तो कॉन्फिडेंस हो गई कि अब रेंज में आ चुके हैं कि ताकि हम मेडल ले सके ओलंपिक में, तो रेंज वर्ड ही यहाँ पे सही जाएगा। तो 2 वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जो 5 जो फिलर था उसमें 2 जो था से करेक्ट वर्ड से था और 3 जो था से ग्रामर का था। तो ग्रामर का काफ़ी टेस्ट किया जाता है, चाहे वो पैसेज किसी तरह का आपको देंगे। ओके ना,
तो इसको ध्यान रखिएगा। और जेसीसी का जो पैसेज आएगा वो भी मैं करवाने वाला हूँ कुछ दिन में। तो जेसीसी का जो पैसेज आएगा खासकर सीजीएल के बारे में, वह तो कुछ कुछ पैसे ना एसएससी सीजीएल से भी ज़्यादा टफ होता है, अगर उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर तो। ओके, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा रीडिंग अच्छा से कीजिए। न्यूज़ सुनते हैं ना भाई, सुनिए, हाँ इंग्लिश न्यूज़ अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुनिए और एक आध दो आर्टिकल पढ़ लीजिए द हिंदू का, ओके, या फिर कोई न्यूज़पेपर का पढ़ सकते हैं। आंसर इसका रेंज चला जाएगा। बाकी इनके बारे में अगर आपको जनरल नॉलेज में इजाफा कर दूँ तो ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट है ना, ध्यान रखिएगा। या दैट्स इट फॉर दिस क्लास। तो लेक्चर कैसा लगता है बताइएगा जरूर। ओके, कुछ इंप्रूवमेंट अगर कर सकते हैं तो ज़रूर किया जाएगा। ओके, ऐसे तो आप लोग तो कुछ बोलते नहीं है, नहीं पता नहीं क्या दिक्कत है। तो एक वीडियो को लाइक अपेक्षित है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और नहीं लगता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट टाइम विजिट करें तो जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं शाम को कुछ और एक वीडियो आपको मिलने वाला है, वो हो सकता है झारखंड का स्पेशल क्लास होने वाला है आपका। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।